कौन कहंदा ए शराब माड़ी है साडी दे नाल पक्की याड़ी है। भाई ये यारी तोड़ के नहीं देता, शराब छोड़ के नहीं देता। तेरा घर परिवार, तेरी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर देगी ये शराब। छोड़ दे इसको जल्दी से। ओ ना भाई ये ना छुट्टूगी, ये तां साडी आदत बन चुकी है। कौन कहंदा ए शराब माड़ी है साडी। यार सारा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हो, इस टाइम को किताब पढ़ने में क्यों नहीं लगाते? एक किताब की नॉलेज तुम्हारी पूरी लाइफ ही बदल सकती है। बुक तो स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं जी, हम नहीं ऐसे शौक पालते और ना ही हमारी आदत है बुक पढ़ने की। हमने बुक पढ़ के कौन सा डीसी लग जाना है? अपना तो मोबाइल ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया टाइम पास होता है इसमें। क्या आपको लगता है कि कभी इनकी लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है? ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं? अपनी लाइफ में कुछ भी कर पाएंगे ऐसे लोग? एक इंसान अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है और उसका कैरेक्टर बनता है उसकी हैबिट से। जैसी उसकी हैबिट्स होंगी वैसा ही उसका कैरेक्टर होगा, और जैसा उसका कैरेक्टर होगा वैसी ही उसकी लाइफ होगी। टॉक्सिक हैबिट्स होंगी तो टॉक्सिक लाइफ होगी। ग्रेट और हाई क्वालिटी की हैबिट्स होंगी तो हमारी लाइफ की क्वालिटी भी अलग ही होगी। ग्रेटनेस की तरफ जाएंगे हम। छोटी छोटी हैबिट्स बड़ा लंबा इंपैक्ट छोड़ती हैं, और अगर आप सोचते हो कि छोटी छोटी हैबिट्स कौन सा बड़ा असर छोड़ती होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत सोच रहे हो। आप क्या करो, एक रूम के अंदर -10 डिग्री टेम्परेचर में एक बर्फ का टुकड़ा रखो। -10 डिग्री में वो बर्फ का टुकड़ा एज इट इज रहेगा, लेकिन हर रोज आप उसमें सिर्फ 1%, उस रूम के टेम्परेचर में सिर्फ 1% इंक्रीज करना शुरू कर दो हर रोज, तो सिर्फ 10-12 दिन के अंदर वो बर्फ का टुकड़ा पानी बन जाएगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स उस वक्त लगता है कि कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं छोड़ती, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा पेन देके जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट कर देती है। इन हैबिट्स को बदलना जरूरी है। जो टॉक्सिक हैबिट है उनको बदलना जरूरी है, अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाना जरूरी है। और टॉक्सिक हैबिट्स को कैसे छोड़ना है, किसी अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बनाना है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। 13 फरवरी से 13 मार्च तक हमने एक ऑफर शुरू किया है कि अपने हर वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का सही जवाब देके आप 599 का रिचार्ज जीत सकते हो। वीडियो आपको पूरा देखना है, क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। किसी भी आदत को हमें छोड़ने में प्रॉब्लम क्यों आती है, इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि या तो हम गलत चीज छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा कारण है या हम गलत तरीके से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा तरीका सही हो और हमारा सही चीज पे फोकस हो तो चेंज डेफिनेटली आता है। हैबिट पैटर्न के 4 स्टेप होते हैं। अगर हमें कोई अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है तो इन 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर कोई बुरी हैबिट अपनी लाइफ से हमें बाहर निकालनी है तब ये 4 स्टेप काम आएंगे। तो हम इस वीडियो में क्या करते हैं, 2 एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको मोबाइल फोन एडिक्शन छोड़ना है और आपको बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है। इसके सराउंडिंग में हम सारी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हैबिट पैटर्न का फर्स्ट स्टेप आता है क्यू। क्यू यानी कि जिस चीज को देख के हमारे मन में वो ट्रिगर ऑन हो जाता है, वो हैबिट जाग जाती है। फिर क्राविंग पैदा होती है हमारे मन में, सेकंड स्टेप। क्राविंग में एक डिजायर पैदा होगी उस चीज के बारे में, वो हैबिट कंप्लीट करने के लिए। फिर थर्ड स्टेप में हम रिस्पॉन्स देते हैं। जो हैबिट हमारे मन में जागी है उसको कंप्लीट करने के लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं, हम एक्शन लेते हैं। फिर फोर्थ स्टेप में उस एक्शन के बदले में हमें रिवॉर्ड मिलता है। देखिए हमारे माइंड को रिवॉर्ड से मतलब है, उसको जो भी हैबिट है वो आपके मन में ट्रिगर करता है, उसके बदले में उसको रिवॉर्ड चाहिए। वो रिवॉर्ड अच्छा है बुरा उसको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन क्यू है। मोबाइल फोन के अंदर जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो हमारा क्यू हो गया। फिर उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए हमारे अंदर डिजायर पैदा होगी कि देखो तो सही उस फोन के अंदर क्या है। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उस मोबाइल फोन को अपने हाथ में लेंगे, उस मैसेज को खोलेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें वो रिवॉर्ड मिल जाएगा मैसेज पढ़ के, यानी पहले मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आया, हमारे अंदर वो ट्रिगर ऑन हो गया। फिर उस मैसेज को पढ़ने के लिए हमारे अंदर डिजायर पैदा हुई, वो क्राविंग हो गया। फिर थर्ड स्टेप में हमने रिस्पॉन्स किया, हमने एक्शन लिया, मोबाइल फोन को उठाया, मैसेज को खोला। फोर्थ स्टेप में उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो हमारे मन में क्राविंग पैदा हुई थी वो शांत हो गई। हमारे माइंड को जो रिवॉर्ड चाहिए था उस मैसेज को पढ़ के वो उसको मिल गया, तो वहीं पे खत्म हो गया। अब बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम फेस कौन सा है और सोल्यूशन फेस कौन सा है। देखिए पहले दोनों स्टेप ये है प्रॉब्लम फेस, क्यू और क्राविंग, ये किसी भी हैबिट के प्रॉब्लम फेस है। उसके बाद आता है इसका सोल्यूशन फेस, इसके लास्ट के दोनों स्टेप यानी कि रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, ये इसके सोल्यूशन फेस है। अब इसको जरा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने किसी भी हैबिट को छोड़ना है तो उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए भी आपको 4 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो क्यू है उसको आप थोड़ा सा मुश्किल बना दो, उसको दूर कर दो अपने आप से। मोबाइल फोन की अगर आपने हैबिट छोड़नी है तो फर्स्ट स्टेप में उस क्यू को अपने से दूर करो।
क्योंकि जब दूर रहेगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पता नहीं चलेगा, और नोटिफिकेशन आपके पास जब भी पता नहीं चलेगा तो आपके अंदर क्रेविंग पैदा नहीं होगी। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दो, उस चीज से थोड़ा सा डिस्गस्टिंग आप फील करने लग जाओ, उससे नफरत करने लग जाओ कि इसके रिजल्ट यार अच्छे नहीं होंगे, पता नहीं क्या आगे जाके इंपैक्ट पड़ेगा, उस चीज से नफरत करो। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्यू को अपने से दूर करो, क्रेविंग में थोड़ी सी उसको अनअट्रैक्टिव बना दो, उसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग मत रखना, वरना आपके मन में बार बार वो डिजायर पैदा होगी कि मुझे वो देखना। फिर क्या करो, थर्ड स्टेप में जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को जटिल कर दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दो। जितना मुश्किल आपके लिए वहां तक पहुंचना हो जाएगा, उतना ही आपका माइंड आपको उस चीज से दूर ले जाने लगेगा। क्योंकि हमारे माइंड को क्या चाहिए, हमारे माइंड को चाहिए प्लेजर, उसको चाहिए रिवॉर्ड। तो और रिवॉर्ड कैसे चाहिए, बिल्कुल इजी, उसको थोड़ा सा भी ऐसा काम करने पड़ जाए जिसमें उसको मुश्किल आ रही है तो वो आपको उस काम से दूर ले जाता है। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करो, जो रिस्पॉन्स आप कर रहे हो उसको आप थोड़ा सा मुश्किल कर दो, कई स्टेप उसमें इन्वॉल्व कर दो। जब ज्यादा स्टेप आपको करने पड़ेंगे तो आपका माइंड आपको उससे दूर ले जाने लगेगा। और फोर्थ स्टेप के अंदर जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उस रिवॉर्ड को आप क्या करो, बिल्कुल भी सेटिस्फाई मत हो उससे। अगर आपको मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के मैसेज पढ़ के कोई खुशी मिल रही है तो उसको सेटिस्फाई मत करो। आप सोचो कि यार इसके वजह से मेरा आगे जाके पता नहीं क्या क्या नुकसान होगा। शराब भी छोड़नी है, उसके लिए भी आपको यही करना है कि आपको क्यू को अपने से दूर कर दो, शराब की बोतल को अपने से दूर कर दो। फिर जो उस शराब पी के आपको मजा आ रहा है, जो आपके अंदर डिजायर उठ रही है शराब के लिए, उसके लिए अपने मन में नफरत पैदा कर लो कि यार अगर मैंने शराब पीने की आदत नहीं छोड़ी तो सोसाइटी के अंदर मेरी बेइज्जती होगी। और क्या करो, जो शराब लेने का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दो, बार बार ऐसा काम उसके करना पड़ेगा, आपको बड़ी मुश्किल आए, आपका माइंड आपको दूर ले जाने लगेगा। फिर रिवॉर्ड को तो आप बिल्कुल भी अनसेटिस्फाई हो जाओ, उससे सेटिस्फाई नहीं होना। जो भी आपको आपकी हैबिट कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड मिल रहा है उससे नफरत कर लो, उसको बिल्कुल ऐसा पसंद ही मत करो, तो आपका माइंड आपको उन चीज़ों से दूर ले जाने लगेगा, वो हैबिट आपकी लाइफ से आउट होने लग जाएगी। फिर अच्छी हैबिट अगर आपको अपनी लाइफ में अपनानी है, देखिए प्रोसेस वही रहेगी, सिर्फ इसको थोड़ा सा उल्टा करना है, थोड़ा सा इसमें हेर फेर करना है हैबिट बनाने के लिए और हैबिट छोड़ने के लिए। जब आपने हैबिट छोड़ने के लिए जो प्रोसेस अपनाई उसी को थोड़ा सा और घुमा दो तो वो प्रोसेस आपकी हैबिट बनाने के लिए हो जाएगी। जैसे आपने बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है तो बुक को क्या करो, जो क्यू है हमारी बुक होगी हमारी क्यू, तो इस बुक को हमेशा अपने सामने रखो, टेबल पे रखो, अपने बेड पे रखो, ऐसी जगह रखो जहां बार बार आपकी नजर उस पर जाती है। फिर जब वो बुक आपके सामने रहेगी तो आपके माइंड में क्रेविंग पैदा होगी कि चलो बुक पढ़ ही लेते हैं इसके अंदर क्या। फिर क्या करो, देर मत करो, 1-2 पेज जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ो और मजा लेके पढ़ो, अट्रैक्टिव बना दो इसको। जितना आप इसको अट्रैक्टिव बनाओगे आपके माइंड को मजा आएगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमारे माइंड को सिर्फ मजे से मतलब, प्लेजर से मतलब, उसको ये मतलब नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसको तो प्लेजर चाहिए। तो जब बुक रीडिंग करके आपके मन में प्लेजर पैदा होगा तो वो आपका माइंड बार बार आपको उसकी तरफ ले जाने लगेगा। फिर रिस्पॉन्स, इसमें आप इजी कर दो बिल्कुल रिस्पॉन्स को, जितने स्टेप आप उसमें हैबिट छोड़ने वाले में बढ़ा रहे हो, हैबिट बनाने वाले में उतने स्टेप कम कर दो, यानी बिल्कुल इजी टू रीच रखो। मैक्सिमम 2 मिनट आपको लगने चाहिए किसी भी रिस्पॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। आपको पहले बताया ना कि हमारा माइंड ज्यादा चीजें क्या चाहता है, जिसमें उसको कम टाइम लगे, कम मेहनत करनी पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी परेशानी आएगी उतना दूर हो जाएगा। तो अच्छी हैबिट बनाने के लिए आपको सारा रिस्पॉन्स बिल्कुल इजी कर देना कि आपको इजी टू एक्सेस रहे, और जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसको आप फिर एंजॉय करो, क्योंकि आपके माइंड को तो रिवॉर्ड से मतलब। तो जो आपको ये हैबिट बनानी है, जब आपके सामने रहेगी, फिर डिजायर पैदा होगी, आपने उसी वक्त उठाई, पढ़ी, फिर आपने रिस्पॉन्स जो है वो भी बिल्कुल इजी कर दिया, उसके बाद जो रिवॉर्ड मिला उसके लिए आप सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करो। ऐसे लोगों के बीच में रहने लग जाओ जो लोग ऐसी हैबिट पहले से अपनी लाइफ में लिए बैठे हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी प्रोसेस बड़ा लंबा इंपैक्ट छोड़ती है। आप सारी प्रोसेस को अच्छे समझ के कि अगर हमने कोई हैबिट छोड़नी है तो क्यू को मुश्किल कर दो, जो क्रेविंग है उसको अनअट्रैक्टिव बना दो, रिस्पॉन्स को कॉम्प्लिकेटेड कर दो, और रिवॉर्ड से आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई मत होना। और अगर आपको कोई अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में बनानी है तो क्यू को आप बिल्कुल भी अपने से दूर मत करना, अपनी आंखों के सामने रखना। क्रेविंग जब भी आपके मन में उस हैबिट के बारे में पैदा हो, उस चीज को देख के पैदा हो, तो तुरंत कर दो, मजे लो उसमें, उसको अट्रैक्टिव बना दो, और रिस्पॉन्स बिल्कुल ईजी टू एक्सेस, आपके हाथ के बिल्कुल पास रहना चाहिए, जो आपको अच्छी हैबिट बनानी है, और जो रिस्पॉन्स मिले उसको एंजॉय करो। इन चारों स्टेप को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप कोई भी अच्छी हैबिट अपना सकते हो, कोई भी बुरी हैबिट इजीली छोड़ सकते हो। अब दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका सही जवाब देके आप 599 का रिचार्ज जीत सकते हो। तो इस पूरी प्रोसेस को पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको क्या करना है कि जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट करें। लेकिन अगर आप अकेले कमेंट करते हो तो आपके चांसेस प्राइज जीतने के लो हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि इस वीडियो को अपने रेफरेंसेस में शेयर करते हो और वो इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, आपका नाम, स्पेस और उस क्वेश्चन का सही जवाब, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे।
सीधा सा मतलब है कि जिसके रेफरेंस से ज्यादा हमारे पास आंसर आएंगे उसके प्राइज जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप अकेले करोगे तो आपके चांसेस लो हैं। तो वीडियो को शेयर करके सबसे आप ये क्लियर कर देना कि भाई आपका नाम, स्पेस, सही आंसर इस क्वेश्चन का वो हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि हमारी हैबिट पैटर्न का कौन सा स्टेप हमारे अंदर हैबिट को ट्रिगर करता है, हमारे अंदर हैबिट को जगा देता है, कौन सा वो स्टेप है। इसका सही जवाब दो और जीतो 599 का रिचार्ज। दोस्तों इस चैनल पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जाता जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम बढ़े, बल्कि ऐसे सोल्यूशन सामने रखे जाते हैं जो किसी की लाइफ को इजी बना सकते हैं, उसकी लाइफ में बेनिफिट देके जा सकते हैं। तो अगर ऐसे आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते ना तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी थॉट आपके पास आती रहेंगी, न जाने कौन सी थॉट आपकी पूरी लाइफ बदली कर जाए। मेरी लाइफ को भी एक थॉट ने बदली किया, तो ऐसी कौन सी थॉट होगी हमें नहीं पता। तो अगर ऐसी थॉट को आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी ऑन कर देना कि जैसे वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, वरना किसी और के पास पहुंच गया तो वो पहले बेनिफिट ले लेगा, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो को शेयर कर दो, प्राइज जीतने के चांसेस इंक्रीज कर लो। दोस्तों हमारी लाइफ का एक ही मोटो है, लेट्स ग्रो टुगेदर।